हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का जो अपडेट है वो है नेवरा दनियावा का। मैं आपको गोनपुरा स्टेशन के थोड़ा सा आगे से एक पार्ट दे चुका हूं, उसके बाद मैं आगे का पार्ट का अपडेट कर रहा हूं। तो इसमें आपको बड़ा मज़ा आने वाला, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये डबल ट्रैक होने वाली है फ्यूचर में। अभी प्रेजेंट में सिंगल ट्रैक का ही काम चल रहा है, लेकिन जगह और फिलिंग, सॉइल फिलिंग या फिर जो भी स्ट्रक्चर है वो डबल लेन के टाइप ही बनाया गया है, मतलब डबल ट्रैक। लेकिन अभी एक ट्रैक बिछा करके इसे कंप्लीट किया जाएगा। इसे 24 तक कंप्लीट करना है और इसकी लागत फटाफट मैं बता दूं कि 1200 करोड़ रुपया है। और इसकी डिस्टेंस जो है वो 42.2 किलोमीटर है, जो कि नेवरा से लेके दनियावा के बीच में है। और स्टेशनों की संख्या टोटल अभी प्रेजेंट में 8 होने वाली है, जो मैं एक एक करके सारा स्टेशन आपको दिखा चुका हूँ। तो मैं आपको इस साइड लेकर चल रहा हूँ, यानी मैं आपको नेवरा साइड लेकर चल रहा हूँ। तो चलिए देखता हूँ। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का ये डिस्टेंस हमें पैदल चल कर कवर करना पड़ेगा। और जो यूट्यूबर देख रहे हैं, अगर आप पैदल चल सकते हैं तो बेधड़क आए यहाँ का अपडेट दे, लेकिन आप सोच रहे हैं कि बाइक से, स्कूटी से दे तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप आएँ तो ये मट्टी प्लेन ही रहे, मट्टी गिरा हुआ होगा। तो इस तरीके का आपको ऊंचा गड्ढा मिलेगा जिस पे गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती है। और नीचे भी ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि आप गाड़ी उतार सकते हैं। तो अगर आप 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलने की क्षमता रखते हैं तो बेधड़क आए, मेरे साथ कदम से कदम मिलाएं और चले। और इस साइड जो है कि नेवरा है और इस साइड जो है कि जडुमरी या दनियावा है। तो मैं आपको इस साइड से लेकर के आ रहा हूँ और मैं आपको इस साइड लेकर चल रहा हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ किस तरीके से पुल पुलिया का काम चल रहा है। और सॉइल फिलिंग का काम पहले से बहुत ज़्यादा किया जा चुका है, जो कि आप बेहतर देख सकते हैं। तो चलिए मैं पूरा आपको इसमें नेवरा तक का अपडेट दूँगा। तो अब आपको दूर से ही दिखने लगा होगा कि एक अंडरपास है। और ऐसे मैं फिर से बता दूं कि कंपनी जो है भारतीय रेल विकास निगम कर रही है। मैं बार बार रेल निगम इसलिए कह रहा हूं कि वो कंपनी कर रही है, ये नहीं है कि वही कर रही है। वो किसी और कंपनी से भी करवा सकती है, लेकिन जो मेन सरकारी रिपोर्ट में है उसी कंपनी का जिक्र है, इसीलिए बोल रहा हूँ। और मैं पहले ही बताया हूँ कि इसमें जो है कि गोविंदा कंस्ट्रक्शन का भी गाड़ियाँ देखा हूँ, जो कि सचिवालय के पास जो बहुत सारा फ्लैट बन रहा है वो बना रही है। और आरके कंस्ट्रक्शन का भी है। तो एक मैं कंपनी का नाम बताना चाहा कि जानने की इच्छा होगी कि कौन कंपनी बना रही है। एक कॉस्ट बताना चाहा कि कितनी कॉस्ट प्रेजेंट में है। ये सारी चीज़ें बदलाव हो सकती है, डिस्टेंस छोड़ के, स्टेशन का नाम, ये सब कोई ठीक नहीं है कि फ्यूचर में बदला जा सके। तो चलिए मैं एक जो है कि एक वर्क अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। और फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, नाम चेंज, डिस्टेंस चेंज, रूट चेंज, ट्रैक चेंज, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ्यूचर की बात फ्यूचर में होगी, प्रेजेंट में जो है चलिए वो मैं दिखाता हूँ कि इसका वर्क लगभग अभी मेरे हिसाब से 30 से 40% है, उससे ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद जो है कि एक अंडरपास कहिए या ब्रिज कहिए, ये पानी गुजरने के लिए है, क्योंकि गाड़ियों के लिए इतना डाउन पे नहीं बना जा सकता है। और गाड़ियों के लिए ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारा दिखा चुका हूँ। तो ये एक है जिसका कि कंस्ट्रक्शन 26/5/2020 को हुआ। तो इस तरीके से इसकी लेंथ की बात करूँ तो ये खुद लोहे का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग 30 मीटर है और 10 मीटर, ये अप्रोक्स 50 मीटर का ये एक छोटा सा पुल पुलिया या ओवर ब्रिज कुछ भी एक मतलब इसे बनाया जा चुका है। तो आगे भी सॉइल फिलिंग का काम चल रहा है। और सॉइल फिलिंग की बात करूँ तो वहीं पर रुका हुआ है जहाँ पर पुल पुलिया का काम बाकी है। ये अक्सर मैं रजौली बख्तियारपुर में भी देखा हूँ, पटना बक्सर 4 लेन में भी देखा हूँ, पटना गया डोभी में भी देखा हूँ। तो ये सॉइल फिलिंग का काम जो होता है, रोड वाला काम तुरंत कर दिया जाता है, ट्रैक वाला काम, लेकिन जो है कि जहाँ पे पुल पुलिया या ओवर ब्रिज का वर्क होता है तो वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि भरने के बाद फिर उसे हटाना ही पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता है। तो चलिए अपडेट देने के क्रम में मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला अपडेट यूट्यूबर के लिए, कि जो यूट्यूबर बाइक लेके आना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि अपडेट दे पाएंगे, तो मैं कह दूं कि नहीं। देखिए यहाँ के बाद ये रोड बंद है, मतलब ये ट्रैक का जो बंद है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बाइक मैं नीचे से उतार लूँ, तो देख सकते हैं आपके नीचे उतार के आप कहाँ जाइएगा, वो गड्ढा में जाइएगा। तो अगर आप पैदल चल सकते हैं तो बेधड़क आए, नहीं तो फिर रास्ता देखें किसी तरह का, या फिर हमसे कांटेक्ट करें, मैं बेहतर रास्ता बता दूंगा आपको। तो देखिए कि मतलब 200 मीटर चलने के बाद भी ही एक और अंडरपास मिला, फिर उसके जस्ट बगल में 100 मीटर बाद एक और अंडरपास मिला। मतलब मैं टोटल 64 अंडरपास जो है कि गिन चुका हूँ। ऐसे तो पेपर में 94 है, लेकिन 64 जो है कि मैं गिन चुका हूँ। अब आगे फ्यूचर में होगा। मैं पहले भी बोला कि कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। जैसे स्टेशन की बात करूँ तो टोटल 9 स्टेशन मैंने गिना है, जिसमें 1 हॉल्ट और 8 स्टेशन है, और पेपर में 8 ही स्टेशन का जिक्र है। तो चलिए देखता हूँ, और आगे अपडेट देने का मैं बहुत आपको कुछ बताऊँगा। तो अब मैं इसके ज़रिए मैं नीचे जाऊँगा, फिर ऐसे घूमते घूमते फिर वहाँ से उस तरफ क्रॉस करूँगा। और इसकी हाइट भी की बात करूँ तो ये भी लगभग 8 मीटर से ये कम नहीं होने वाला, जो कि आप बेहतर देख सकते हैं। तो चलिए, और मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ।
तो बाइक वाले सावधान रहें कि बाइक से अपडेट देने की कोशिश ना करें। तो चलिए मैं आगे देखता हूँ, आगे का अपडेट को समझता हूँ। तो देख सकते हैं कि सुबह का वर्किंग टाइम हो चुका है, ड्यूटी आवर स्टार्ट हो चुका है और सॉइल फिलिंग का काम, उसे प्लेनिंग करने का काम, यहाँ पर जेसीबी भी लगे हुए हैं और मिट्टी जो प्लेन किया जाता है वो भी मशीनें लगी हुई हैं और काम चल रही हैं। तो और इस साइड से मैं आपको लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं हमें चमकाने वाले पीछे हैं और आप लोग के ज़रिए मैं आगे बढ़ूँगा। और इस साइड से जो है कि हमें चमकाने का मतलब यानी रोशनी देने वाला, ऐसे तो मेरा खुदा है, लेकिन मैं उसके ज़रिए ये रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ, रास्ता ले रहा हूँ। तो जरिए सूरज के ज़रिए मैं आपको इस लाइट में इस तरह का वीडियो को अपडेट कर पा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे काम चल रहा है अच्छे से, इससे मिट्टी जो है कि प्लेन किया जाता है, जो कि आप बेहतर देख सकते हैं। और फिर जाके जो है कि ये बराबर किया जाता है, जो कि आप मतलब धंसाया जाता है एक, ताकि फ्यूचर में सॉइल धंसे नहीं। और एक ट्रैक्टर भी आ चुकी है वर्क के लिए। तो चलिए देखता हूँ, और आगे एक अंडरपास यहाँ पे भी है, मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो उसी तरीके से देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी एक अंडरपास है, ये पानी के लिए है, ये रोड है। हो सकता है इसे फ्यूचर में, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल पानी ही क्रॉस कर रहा है, तो अभी प्रेजेंट में ये पानी के लिए है। और ये जो देख रहे हैं आप, तो ये फ्यूचर में रोड मतलब गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पे भी देख रहे हैं आपकी सॉइल फिलिंग का काम बाकी है, पुल पुलिया जहाँ पर बना हुआ है बेहतर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से चलिए मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। आगे भी जो है कि सॉइल मिट्टी भरा जा चुका है काफ़ी हाइट तक, तो आगे चलने के बाद ही पता चलेगा। और चलिए देखते हैं आगे का अपडेट। ऊपर आने के बाद भी देख सकते हैं आप कि यहाँ भी सॉइल फिलिंग का काम किया जा चुका है और अभी भी लगभग ये 2 से 3 फीट और हाइट होगा, फिर गिट्टी डलाएगा, फिर ट्रैक होगा, बहुत सारी और बहुत तरह की बातें हैं, वो तो आप आगे चल के ही मैं दिखाऊंगा। इस वीडियो में लास्ट में मजा आने वाला है, क्योंकि जो मेन वर्क है वो नेवरा साइड है और इस साइड से मैं आपको लेकर के आया, यानी मैं गोनपुरा साइड से लेकर के आया हूँ, जटडुमरी साइड से, और मैं आपको नेवरा साइड लेकर चल रहा हूँ। तो ये वीडियो इसी तरह का है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। चलिए मैं अपडेट देता हूँ पूरे अंत तक। तो अभी मैं बहुत दूर तक चलते हुए आ गया और अब 2 किलोमीटर हमें और चलना होगा अप्रॉक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक अंडरपास बना हुआ है, जो कि आप बेहतर देख सकते हैं, और ये भी डबल ट्रैक का है। और सामने अभी 2 किलोमीटर दूर नेवरा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी पुल पुलिया लगभग कंप्लीट है। तो चलिए इसमें लास्ट में ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए आगे दिखाता हूँ पुल पुलिया का वर्क अपडेट। और ये जो हाइट है, इसके बाद जो है कि 1 फीट और हाइट उठेगा, यानी अभी आपको 1 मीटर से प्लस मिट्टी का भराव बाकी है। और इसके बाद फिर गिट्टी बिछेगा और फिर ट्रैक बिछेगा, तो 1 फीट अप्रॉक्स और रख लीजिए हाइट की बात करूँ तो। चलिए देखता हूँ आगे का वर्क अपडेट और दिखाता हूँ किस तरीके से, देखिए एकदम सॉइल फिलिंग कर करके और एकदम शानदार बनाया गया है। जब इस पर गाड़ियाँ चलेंगी तो और भी ज़बरदस्त होने वाली है। तो कुछ दूर और चलने के बाद जो है कि नेवरा साइड में ये यहाँ पर डबल ट्रैक साइड टाइप बनाया गया है, जो कि आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से CH 2 किलोमीटर भी मैं दूरी पे हूँ, और इस तरीके से सामने जो है कि नेवरा है। और ये हाइट अभी और उठेगी, वो तो मैं पहले बता दिया। आगे में मेन पुल पुलिया का काम बाकी है, ये छोटा मोटा मैं दिखाना चाहा कि हर पुल पुलिया के बीच में आगे में जो है कि 500 मीटर 400 मीटर का डिस्टेंस है इस तरीके से। तो चलिए मैं पूरा नेवरा तक आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैं वैसी जगह पे आ चुका हूँ जहाँ की आपको यहाँ के अपडेट देख करके मन खुश हो जाएगा। तो ये जो है ये नेवरा दनियावा का रूट है, और वो जो है वो पटना दिल्ली या दिल्ली हावड़ा मेन लाइन है। और वो जो आप वाइट गिट्टी जो देख रहे हैं, तो इस ट्रैक की बात करूं तो इसकी स्पीड जो है कि अभी प्रेजेंट में 130 किलोमीटर के इस हिसाब से इस पर गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। मार्च या अप्रैल में वंदे भारत का 155 के हिसाब से 155 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ियाँ दौड़ाई जाएंगी इस पर। और जो है कि आपको 155 से 160-170 भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पर ट्रैक चेंज किया जा चुका है। मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि पैदल कितना चलता है। तो ट्रैक बिछाई जा चुकी हैं अभी 2 महीना 3 महीना पहले ही, और मोकामा से मैं कंटिन्यू बहुत दूर तक देखा। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि ये मेन लाइन है और आगे में नेवरा स्टेशन है 2 किलोमीटर लगभग दूर, तो मैं उसी का अपडेट दे रहा हूँ। और इस साइड जो है कि पटना, ये कोठियाँ गांव है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, आगे का अपडेट देता हूँ। और वैसे कुछ लोकल गाड़ियों के लिए भी ये यूज़फुल है। अब यहाँ से आपको मेजर वर्क दिखेगा, पुल पुलिया, ओवरब्रिज, जो भी हो वो सारी चीज़ें, लेकिन मैं सब एक ही वीडियो में अपडेट करूँगा। मतलब टोटल 2 ही पार्ट में वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बकवास ज़्यादा करता हूँ, इसीलिए टाइमिंग पता नहीं चलता है और वीडियो लंबी हो जाती है। खैर चलिए कुछ
अपडेट देने के लिए मुझे भी 5 किलोमीटर चलना है, इसलिए मैं बोलते हुए निकल जाता हूँ आप लोगों के साथ। आपको लगता है कि मैं अकेले हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग हमें देख रहे हैं तो हमें सपोर्ट मिलती है। और मैं इस तरीके से 20-20 किलोमीटर तक कंटिन्यू और 25 किलोमीटर तक चल चुका हूँ पैदल। लेकिन चलिए मैं दिखाता हूँ आपको आगे। तो यहाँ से आपको जो है कि नेवरा साइड से जो है कि मेजर वर्क में ये भी बड़ा वर्क है, जो कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 पिलर और 2 जो है कि सपोर्टिंग के लिए बनाया गया है। ये भी पुल पुलिया है जिसकी हाइट आप मतलब ज़मीन से देख सकते हैं कितनी है। और इस तरीके से ये ट्रेनें गुजर रही हैं, सुबह का ट्रेन। और ऊपर में 17/11/2022 अब किस हिसाब से वो डेट लिखा हुआ, तो डेट मतलब 5 महीने 6 महीने का 28/4 जो है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 11। तो इस तरीके से ये ट्रेनें गुजर रही हैं सुबह का। शायद मेरे लिए ही क्या रुकी है, हमें तो ज़रूरत थी, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि अभी अपडेट थोड़ा सा बाकी है देना। तो इस तरीके से चलिए आगे देखता हूँ। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यही एक रेलवे क्रॉसिंग है नेवरा साइड से, एक जो मैं दिखाया आपको। तो इस तरीके से यहाँ पे भी फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो ओवरब्रिज आप देख रहे हैं उस पर काम चल रही है। अभी अप्रोच रोड का काम नहीं है, लेकिन गड्ढा रखने का काम या फिर जो भी आप ऊपर कहते हैं लोहे का स्ट्रक्चर, उसे कंप्लीट कर लिया गया है। इसे तो गड्ढा ही कहेंगे, स्ट्रक्चर तो नहीं कहेंगे। तो इस तरीके से, और इस साइड जो है कि दानापुर है, उस साइड मतलब मेन पटना और बक्सर मेन 4 लेन है। और इस साइड जो है कि नवतपुर और पिपलावा है। और मैं आपको इसका अपडेट दे रहा हूँ। अब मैं आपको उस साइड चलकर दिखाऊंगा और आगे का अपडेट देता हूँ। तो यहाँ पर जो आप ओवरब्रिज देख रहे हैं, तो सिर्फ अभी यहीं इतने दूर का काम हुआ, 3-4 पिलरों का। उस साइड में किसी तरह काम नहीं चल रहा है, लेकिन ऊपर में काम चल रहा है। तो अब मैं यहाँ से 80 की स्पीड में भागूंगा, क्योंकि कुछ गिर ना जाए मेरे ऊपर। और इस साइड नेवरा है, तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ओवरब्रिज का काम चल रहा है, बेहतर आप देख सकते हैं। और इस तरीके से आगे में अप्रोच रोड का काम नहीं है। मैं इसका भी एक अपडेट दूंगा आपको फ्यूचर में अच्छे से, इसका सारा कॉस्ट वगैरह बताऊंगा मालूम करने के बाद। और चलिए मैं अब थोड़ा सा और वीडियो, 1 मिनट का और वीडियो है, उसे एंड करके फिर मैं किसी और पार्ट में आपसे मिलूँगा। कि 1 किलोमीटर 105 मीटर है इस साइड नेवरा स्टेशन है। और ये CL3 475 क्या है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इस तरीके से जो है कि ये डिस्टेंस है। चलिए मैं देखता हूँ आगे, अगर कुछ हमें आगे मिला तो मैं अनुमान तो अच्छे से लगा लूँगा। लेकिन अगर आप लोग को जानकारी हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें कि मैं इस चीज़ को बाद में अच्छे से समझा सकूँ। तो जैसा कि मैं पीछे दिखाया आपको जो डिस्टेंस, और ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ 3.360। तो आप ज़रूर हमें बताएं कि क्या है ये चीज़। लेकिन ये तो हमें मालूम है कि 870 मीटर और हमें जाना है, मतलब अप्रॉक्स 1 किलोमीटर नेवरा और जाना है। तो चलिए देखते हैं आगे कहाँ तक कुछ हमें क्लू मिले तो मैं ज़रूर आपको क्लियर करूँगा। और इस तरीके से इसका ये अंडरपास आप देख सकते हैं, पानी के लिए कितनी शानदार बनाई हुई है। और मजबूती इसकी, मोटाई इसकी 1 फीट प्लस है। और पानी भी और आदमी भी आराम से फ्यूचर में जा सकता है। पानी ना रहे तो आदमी, और पानी रहे तो आदमी नहीं जा सकता, या एनिमल भी जा सकते हैं इससे। तो चलिए देखता हूँ आगे। नेवरा है स्टेशन। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने नेवरा स्टेशन है, ज़्यादा दूर नहीं होगा। ये लास्ट फाटक है नेवरा स्टेशन का, और ये फाटक रहेगा, ऐसा नहीं करो कि ये बंद हो जाएगा, क्योंकि इतना अनुमान है हमें, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा। और इस साइड जो है कि मैं आपको गोनपुरा और जटडुमरी साइड से आपको लेकर के आया हूँ। और मैं आपको नेवरा तक पूरा अपडेट दिया हूँ, और थोड़ा सा और अपडेट दूंगा, उसके बाद मैं वीडियो को एंड करूँगा। तो चलिए देखता हूँ। ये नेवरा जंक्शन का, या अभी तो प्रेजेंट में स्टेशन है, तो एक जंक्शन का नाम से एक अलग अपडेट, और बड़ा ही शानदार अपडेट मैं इसका दूंगा। और चलिए पहले मैं इसका पूरा अपडेट दे देता हूँ, उसके बाद आगे दिखाता हूँ। तो अब मैं आ गया हूँ नेवरा स्टेशन पे, और ये है नेवरा का बोर्ड। तो चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में आपसे मिलूँगा। और ये है हावड़ा दिल्ली मेन रेलवे रूट, या फिर पटना दिल्ली मेन रेलवे लाइन। चलिए अब मैं किसी और पार्ट में आपसे मिलूँगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।